हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अभी एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड जो इंग्लिश की क्लासेस जो हुई हैं, उन सभी क्लासेस में आपकी साउंड, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, इसके साथ साथ आपने इडियम्स एंड फ्रेज और वन वर्ड कवर अप किए हैं। तो अभी इनकी कंप्लीट क्लासेस नहीं हुई वन वर्ड और इसकी इडियम्स एंड फ्रेज की, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारा क्राइटेरिया बाकी है, बहुत सारा सिलेबस जिसको कराया जाएगा। तो जो आपके कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा ग्रामर का कोई रोल नहीं है, जैसा कि पीक्यूआरएस हो गया, इसमें भी ग्रामर की देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं है। क्योंकि पीक्यूआरएस में क्या करना है, अगर आपके वर्ड्स यानी डिक्शनरी पावर अगर स्ट्रांग है, वर्ड्स पे अगर ग्रिप अच्छी है, देन आप ये फ्री के मार्क्स होते हैं जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते हैं। इसमें हमको ये समझना है कि जो पीक्यूआरएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोसेस होता है जो कि एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट करता है। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आज अगर देखा जाए, जो हमारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज जो हम टाइप 1 की करने जा रहे हैं, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट दी है कि जैसे क्वेश्चन जो आपके दिए राइट किए रहेंगे, तो ये टाइप 1 दिया है जो कि फर्स्ट लाइन को फिक्स कर दिया गया है। अब इसके बाद कौन सी लाइन हम जोड़ें जिससे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और उसका एक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट निकल निकल सके। तो फ्रीडम के बाद आप क्या पुट करें, तो ये 4 लाइनें जो दी हैं, तो ये मिसमैच की गई हैं, मतलब इनको एक ऑर्डर में पुट करना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो ये प्रक्रिया होती है जो कि टाइप 1 की। तो टाइप 1 का प्रोसेस आपने समझा कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पहली लाइन फिक्स की जाएगी और जो आपकी पी क्यू आर और एस जो ये लाइनें दी हैं, इनको आपको वन बाय वन कैसे पुट करना है, क्योंकि इसमें मिक्सअप सेंटेंस राइट किया गया है जिसको आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस के तौर पे राइट करना है। तो जो आपके ऑप्शन दिए हैं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उनको करना क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले आप सेंटेंस बना लीजिए कि कैसे आपका सेंटेंस बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन मैच कर लें। तो यही 2 तरीके हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था जो फॉर्मेट टाइप 1 का। अब अगर हम बात करें टाइप 2 की, तो टाइप 2 में पहली लाइन जैसे ये जो राइट की गई है फिक्स है, तो वो लाइन नहीं दी रहेगी। 4 लाइनें दी रहेंगी, ये पी क्यू आर एस, और इन्हीं को आपको अरेंज करना रहेगा और मीनिंगफुल सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए, तो इन्हीं चारों सेंटेंस को अरेंज करके हम टाइप 2 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर टाइप 3 की बात की जाए, तो फर्स्ट लाइन और एक लाइन यहाँ लास्ट लाइन नीचे लिखी रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी लाइन 1 हो गई, फिर पी क्यू आर एस 4 ऑप्शन ये हो गए, तो इसको मिला करके 5 हो गए। तो लाइन नंबर जो 6 होगी वो आपकी फिक्स होगी, है ना। तो अभी हम केवल आज बात करेंगे टाइप 1 की, जिसमें पहली लाइन फिक्स की गई है और 4 आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको अरेंज करना है। जो भी बिगिनर बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, तो प्रोसेस हम बताते चल रहे हैं कि करना क्या है इसमें। अब फ्रीडम के बाद आप कौन सी लाइन इनमें से रखेंगे, जैसा कि दिया है, इज द रिस्ट्रिक्टेड काइंड इन द सेंस द रिच एंड द पुअर वुमेन दैट अ वाइड गल्फ सेपरेट्स विच अ मॉडर्न वुमेन enjoys। ठीक है। अब इसमें किया क्या गया है कि फ्रीडम के बाद हम क्या रखें जो सेंटेंस हमारा बन जाए। तो सेंटेंस हम देख लेते हैं कि किससे स्टार्ट है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है एस, यहाँ पर एस दिया है, यहाँ पर पी दिया है, यहाँ पर आर दिया है। यानी इसमें क्यू से सेंटेंस को स्टार्ट, यानी फ्रीडम के बाद क्यू को नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसकी स्टार्टिंग एस से है और यहाँ पर पी और आर है, यानी क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर आप पहले ही इसको सॉल्व करते हैं, आप अरेंजमेंट बनाते हैं, तो उसमें क्यू से हम माइंड मेकअप नहीं करेंगे। ये चीज हम ऑप्शन में देख करके जानकारी इसकी हो जा रही है, क्योंकि वहां हमें टाइम बचाना है। तो उस हिसाब से हमको चीजों को लेकर के चलना होगा। अब आते हैं ऑप्शन में कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो एस एस से दिए हैं।
और दो ऑप्शन ऐसे हैं, एक ऑप्शन पी से और एक ऑप्शन आर से स्टार्ट है। तो फ्रीडम के बाद बन क्या रहा है? फ्रीडम। अब अगर देखा जाए तो फ्रीडम के बाद हम क्या रखेंगे? फ्रीडम विच अ मॉडर्न वुमेन वुमेन इंजॉयज। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, है ना, जिसको आज के समय में यानी एक जो मॉडर्न वुमेन है वो एंजॉय करती है, यानी कि ऑप्शन एस से स्टार्ट होगा, पी और आर से नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो थे निकल करके जो जो कैलकुलेशन आ रहा है, तो वो पी और आर से स्टार्ट नहीं होगा, यानी एस से स्टार्ट होगा। अब प्रॉब्लम ये आई किस चीज की, कि एस से दो सेंटेंस आपके स्टार्ट हैं, तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब हम एस के बाद बढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे कौन सा सेंटेंस रख दें। तो फ्रीडम के बाद यहाँ पर क्या रखेंगे? एस को रखेंगे, मतलब एस को रखेंगे यानी फ्रीडम विच अ मॉडर्न वुमेन इंजॉयज। तो मॉडर्न वुमेन इंजॉय करती है, क्या इंजॉय करती है? तो इसमें दिया है आर, यानी दैट अ वाइट गल्फ सेपरेट्स। फिर नेक्स्ट में दिया है पी। इंजॉयज के बाद क्या रख दें? इज द रिस्ट्रिक्टेड काइंड इन द सेंस। ये ऑप्शन क्यू है। ये क्यू राइट किया गया है, ठीक है। तो अगर हम एस के बाद आर रख देते हैं तो बाकी का सेंटेंस हमारा नहीं बन रहा है। एस के बाद अगर हम आर रखते हैं, यानी विच अ मॉडर्न वुमेन एंजॉयज दैट अ वाइट गल्फ सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर वुमेन। फिर पी, यानी इज द रिस्ट्रिक्टेड काइंड इन द सेंस। तो सेंटेंस हमारा मैच नहीं कर रहा है, यानी सेंटेंस का अरेंजमेंट हो नहीं पाया। तो कुल मिलाकर के क्या कैलकुलेशन निकल के आता है कि एस के बाद आर नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। तो ये बड़े इजी होते हैं, आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आ जाए तो कंप्लीट कर लेते हैं कि एस के बाद अब क्या रखा जाएगा। एस के बाद एस के बाद क्या रखा जाएगा? पी रखा जाएगा, यानी क्या आएगा? इज द रिस्ट्रिक्टेड काइंड इन द सेंस आर, यानी दैट अ वाइट गल्फ सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर वुमेन एंजॉयज। तो वो चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, वो जो भी महिलाएं हैं वो सभी इसको यानी स्वतंत्रता को, फ्रीडम को एंजॉय करती हैं। जो मॉडर्न मॉडर्न वुमेन की जो बात हो रही है, यानी हमारा सेंटेंस बन गया फ्रीडम के बाद रख दिया गया एस, एस के बाद आया पी, और पी के बाद क्या रखा गया? यानी आर, और आर के बाद क्या रखा जाएगा? लास्ट जो स्टेप बनेगा वो क्यू बन रहा है, यानी एस पी आर क्यू। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा टाइम बचाएंगी। फिर से हम यहाँ पर रिपीट करते हैं कि सेंटेंस में ये जरूर देखना है कि सेंटेंस किन किन अल्फाबेट से यानी किस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेट दिए, जैसे इसमें क्यू से सेंटेंस हमारा नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम माइंड मेकअप उस चीज का करेंगे ही नहीं कि क्यू से सेंटेंस को बनाना भी है ना। तो जब इस टाइप कंफ्यूजन हो, जैसे अभी यहाँ पर एस आर था और यहाँ पर एसपी है, इन केस यहाँ पर भी एसपी होता यहाँ पर भी एसपी होता, तो दो के बाद अब हम तीसरा वाला भी फॉलो करेंगे कि दोनों में एसपी एसपी है। जैसे इन केस यहाँ पर एस आर क्यूपी ना होता, क्या होता? एस पी एस पी क्यू आर, इस टाइप सेंटेंस अगर यहाँ राइट किया गया होता, तो एसपी इसमें भी था एसपी इसमें भी था। भाई ऑप्शन बी में भी क्या था? एसपी यहाँ पर भी दिया एसपी यहाँ पर भी दिया। तो आपको तीसरा वाला भी टैली करना है, यानी थर्ड सेंटेंस भी टैली करना है कि अब थर्ड सेंटेंस क्या है। तो इसमें क्या बन रहा है? आर क्यू, जबकि यहाँ क्यू आर है, यानी तो हम तुरंत थर्ड स्टेप पे ही आ जाते कि हमारा जो आंसर है वो थर्ड में ही फाइंड आउट हो गया, यानी एस पी क्यू आर ना बन करके एस पी आर क्यू बनेगा। तो जहां तक दोनों अगर जब अल्फाबेट जो स्टार्टिंग के हैं इस टाइप अगर मिले हैं कि दोनों में एसएस दिया है, तो हम सेंटेंस को अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा। फिर अगर दोनों में पीपी दिया होता तो थर्ड वाला भी देखेंगे, और थर्ड पे ही सेंटेंस क्लियर हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला तो मिसमैच होना ही है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आइए, अब पहली लाइन फिक्स कर दी गई इसमें भी कि द ओनली टाइम, फिर दिया है विच दिस डायनेमिक क्रिकेटर वॉज ऑन द 1979 टूर ऑफ इंग्लैंड
failed with the bat, the tag of an all-rounder did not fit him. देखिए किया क्या गया है कि पहली लाइन फिर से फिक्स कर दी गई। अब इसके बाद हम कौन सा सेंटेंस यहां से उठा करके पुट कर दें जो कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो अब हम ऑप्शन में आएंगे, फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, एस एस पी एस, यानी इसमें सेंटेंस जो है हमारा या तो एस से स्टार्ट होगा या तो पी से, यानी क्यू और आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यू और दूसरा आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा टाइम बच गया। ठीक है, हमारा टाइम बच गया कि सेंटेंस जो है हमारा वो किससे स्टार्ट नहीं है, क्यू और आर से स्टार्ट नहीं है। तो ध्यान दीजिए, द ओनली टाइम, अब एक रीजनिंग का आपने लॉजिक जो फॉलो करते हैं बच्चे, तो वो बिल्कुल भी फॉलो इस टाइप के सेंटेंस में ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपको लगे कि यार एस 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 से 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं और एक ये डिफरेंट है, तो यही वाला हो सकता आंसर हो भी सकता है। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो एक बार जरूर उसका कॉन्सेप्ट जरूर निकालें, क्योंकि हो सकता है कि वो सेंटेंस जो ऑड वाला है वो ना हो, है ना। तो देखते हैं कि द ओनली टाइम के बाद हम क्या रखेंगे, क्या हम पी रख सकते हैं, व्हेन दिस डायनेमिक क्रिकेटर, तो पी के बाद क्या आर फिट बैठ रहा है, वॉज ऑन द 1979 टूर ऑफ इंग्लैंड, फिर एस दिया है द टैग ऑफ एन ऑल राउंडर डिड नॉट फिट हिम, वॉज यानी क्यू ऑन द 1970 टूर ऑफ इंग्लैंड। तो पी वाले में कुछ बन नहीं रहा है, यानी पी वाले में सेंटेंस कुछ मैच कर नहीं रहा है। फिर से देख लेते हैं कि एस वाले में क्या है प्रक्रिया। एस में द ओनली टाइम, द टैग ऑफ एन ऑलराउंडर डिड नॉट फिट हिम, तो एस तो तीनों में दिया है। अब इसके बाद रखा क्या जाएगा, टू फिट हिम, कब फिट नहीं बैठा, डिड नॉट फिट हिम, उसके ऊपर ये परफेक्ट मैच नहीं कर रहा था, कब, वॉज ऑन द 1970 टूर ऑफ इंग्लैंड, यानी एस के बाद हम क्या रख देंगे, जैसे ही हमारा इस टाइप जो क्वेश्चन दिए हों, तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका नेक्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि 100% श्योरिटी रहेगी कि यही आंसर हो सकता है, तो हम आगे की चीजें, अगर समय कम है तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर समय है तो इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि वॉज ऑन द 1970 टूर ऑफ इंग्लैंड व्हेन दिस डायनेमिक क्रिकेटर, फिर आर क्या दिया, फेल्ड विद द बैट, यानी कि हमारा आंसर जो है एस क्यू पी आर वो परफेक्ट बैठ रहा है। तो एस से तीनों स्टार्ट हैं, एस से ये तीनों सेंटेंस स्टार्ट हैं, लेकिन एस के बाद पी या आर का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, एस के बाद क्यू का सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट फिट हिम जो ये वर्ड दिया है ये क्लियर कर दे रहा है कि कब फिट नहीं बैठा, जब वो 1979 के इंग्लैंड टूर पर, यानी इंग्लैंड के दौरे पर वो क्या हुआ, वो फेल हो गया, है ना। तो उस पर जो ऑलराउंडर का टैग था वो फिट नहीं बैठ रहा था, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस जो कैलकुलेशन है वो डी का सही है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो फिर वो हमारा रीजनिंग वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है कि 3 एक जैसे हैं और एक जो आपका सेंटेंस डिफरेंट है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन हर जगह पर आपकी फॉलो नहीं होगी। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये चीज आप जरूर करें कि सेंटेंस को आपको आगे की जो प्रक्रिया है, मतलब जो सेंटेंस ऐड करने हैं, तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उनको आप चेक करने के बाद तभी आप ऑप्शन में जाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कपिल, अब नेम दिया है कपिल। अब कपिल के बाद क्या आप लाइन जोड़ेंगे, अब हम ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, एक तो दिया है पी से, दूसरा दिया है आर से, तीसरा दिया है आर से और फिर दिया है पी से, यानी 2 ऑप्शन किससे दिए हैं, आर से, और 2 ऑप्शन दिए हैं पी से, यानी इसमें क्या नहीं है, क्यू नहीं है और एस नहीं है।
सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट नहीं होगा? क्यू और एस से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ध्यान दे लें कि सेंटेंस क्यू और एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम इसको रीड करेंगे फिर से कि कपिल के बाद क्या रख दें। तो पी और आर में देख लेते हैं क्या रख सकते हैं। कपिल लेफ्ट इन एन एरोप्लेन, नहीं। कपिल छूट गया एरोप्लेन में, नहीं भाई, यानी पी वाला तो नहीं बन रहा है। अब देखिए पी वाला नहीं बन रहा है, तो अब हमारे पास ऑप्शन दो हट गए, यानी जो ये चारों मैदान में हैं तो इनमें से दो मैदान से बाहर हो गए, यानी ऑप्शन पी वाले क्या हुए, ये मैदान से बाहर हो गए, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास टाइम वहां पर कम रहेगा एग्जामिनेशन यानी हॉल में, तो हम इन चीजों को जरूर अप्लाई करेंगे, स्ट्रेटेजी जो हमारी होगी उसको हम जरूर फॉलो करेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो जब पी से स्टार्ट नहीं है तो पी वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं। अब बचते हैं आर वाले, तो आर में एस दिया है और आर के बाद यहाँ क्यू दिया है। तो करना क्या है कि कपिल, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि आर से श्योरिटी हो गई कि आर से स्टार्ट होगा, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आर से। तो कपिल हैड डिसाइडेड, कपिल ने क्या डिसाइड किया, कपिल हैड डिसाइडेड, तो उसके बाद क्या हम क्यू को रख सकते हैं, आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन, तो क्यू को रखेंगे तो उसके बाद पी रखना पड़ेगा। तो अभी वो आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन बोल रहा है, फिर उसके बाद क्या हमारा ऑप्शन पी परफेक्ट बैठ रहा है, लेफ्ट इन एन एरोप्लेन। फिर लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि क्या एस बैठेगा, टू बिल्ड हिज ओन बोट 9 years अर्लियर, नहीं। सी भी नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये सेंटेंस मिसमैच कर रहा है, आपको पढ़ने में ही आ गया होगा कि सेंटेंस परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो आंसर जो हमारा है वो बी है। अब हम इसको पढ़ करके अर्थ आपको मतलब मीनिंग समझा दे रहे हैं कि क्यों है बी, कि कपिल हैड डिसाइडेड, कपिल ने क्या डिसाइड किया था, टू बिल्ड हिज ओन बोट 9 years अर्लियर, 9 साल पहले ही उसने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था, आफ्टर रीडिंग अ सेलिंग मैगजीन, सेलिंग मैगजीन को पढ़ने के बाद उसने क्या डिसाइड किया था, फिर आएगा पी यानी लेफ्ट इन एन एरोप्लेन। ठीक है, यानी जो आंसर हमारा बन करके आ रहा है, जो सीक्वेंस, वो डी का परफेक्ट, बी का परफेक्ट बैठ रहा है, ना कि सी का, क्योंकि सी वाले में सेंटेंस मिसमैच हो जा रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस यही बन जाएगा, कपिल के बाद हम क्या रख देंगे, आर रख देंगे, आर के बाद एस, एस के बाद क्यू, और क्यू के बाद क्या रख दिया जाएगा, पी, है ना, आर एस क्यू पी बन जाएगा। कपिल के बाद डायरेक्ट क्या रखा जाएगा, एच बी रखी जाएगी, सब्जेक्ट के बाद क्या रखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैड डिसाइडेड। तो दोनों में आर आर से स्टार्ट है, यहां तक क्लियर नहीं हुआ, तो एस दिया है, क्या डिसाइड किया, हैड डिसाइडेड टू बिल्ड अप हिज ओन बोट, यानी आर के बाद कंफर्म हो गया कि एस आएगा, तो आर के बाद आर एस क्यू पी, जो कि आर के बाद एस इसी में दिया है, इसमें आर के बाद क्यू दिया है जो कि परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो हमारा आंसर जो सीक्वेंस बन रहा है वो आर के बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है, तो हम आगे की चीजें अगर इन केस नहीं भी रीड करते हैं तो भी ये आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो टाइम हम बचा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, और इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको सेंटेंस अरेंज करने हैं। इसीलिए आपको फिर से हम याद दिलाना चाहेंगे कि रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस आप डेली करें, जिससे आपकी वोकैब्युलरी यानी डिक्शनरी पावर स्ट्रांग हो सके, और रीडिंग में जितना आप टाइम ले जाएंगे वो भी आप सेव कर सकें, क्योंकि पैसेज एसएससी और बैंकिंग में बहुत बड़े होते हैं, यानी बहुत लेंदी पैसेज आते हैं, इसलिए वहां पर आपको रीडिंग कैपेसिटी इंप्रूव करनी होगी, जिससे आप टाइम अपना बचा सकें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सेंटेंस क्या दिया, व्हेन के बाद अब आते हैं हम ऑप्शन पे। पहली लाइन फिक्स कर दी गई, अब चारों ऑप्शन जो दिए हैं वन बाय वन आपको रखना है। तो कौन से सेंटेंस इसमें से जो मिसमैच सेंटेंस हैं उनको कैसे हम रखेंगे, तो उनके लिए हम पहले तो ऑप्शन में आते हैं, समय बचाना है हमको, है ना। तो व्हेन के बाद क्या रखा जाएगा,
तो ऑप्शन किससे स्टार्ट है? एक आर से स्टार्ट है, पी से स्टार्ट है, क्यू से स्टार्ट है और आर से स्टार्ट है। यानी इसमें एस से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं है, एस से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं है। तो आर से दो सेंटेंस स्टार्ट हैं और एक पी से और एक क्यू से। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हेन अब स्टेटमेंट जो दिया है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यानी इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, illustrious personalities win an award। illustrious जो कि पॉजिटिव वर्ड दिया है, ठीक है। illustrious पर्सनालिटीज यानी गुड पर्सनालिटीज की बात की गई है। विख्यात यानी फेमस, illustrious का मीन्स ही होता है। तो व्हेन के बाद आप क्या रखेंगे कि व्हेन के बाद क्या हम पी रख सकते हैं? व्हेन इट बिकम्स। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? व्हेन illustrious पर्सनालिटीज, क्या आर रखा जा सकता है? आर बिल्कुल नहीं रखा जा सकता है। व्हेन, अब क्यू को भी देख लेते हैं। व्हेन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, यानी डाउटफुल जो मैटर है वो क्या हो सकता है कि जिससे हमारा सेंटेंस बन सके। अगर क्यू नहीं होगा, अगर क्यू नहीं होगा तो आर से रिलेटेड पहले देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड दो वर्ड आपके दिए हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड दो वर्ड दिए हैं, आर पी क्यू एस और आर एस क्यू पी। चलिए ध्यान दीजिए कि व्हेन आर रखा जाएगा व्हेन illustrious पर्सनालिटीज, यानी आर का यूज इसके बाद किया जाएगा। व्हेन illustrious पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड, क्या बनेगा? व्हेन illustrious पर्सनालिटीज विन एन अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर ग्रेट परफॉर्मेंस, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। यानी जो ये अवार्ड जीतते हैं वो उनके लिए पूरे जीवन भर सम्मान की बात रहती है, सम्मान के तौर पे देखा जाता है। तो स्टेटमेंट जो हमारा जो बनेगा, व्हेन के बाद क्या यूज किया जाएगा? आर यूज करेंगे। व्हेन के बाद क्या आएगा? आर आएगा। और आर के बाद क्या रखा जाएगा? एस रखा जाएगा, जबकि यहाँ पर आर के बाद क्या दिया है? पी दिया है। तो व्हेन illustrious पर्सनालिटीज, अब यहाँ पर हम पी थोड़ी थोड़ी ना रख देंगे, इट बिकम्स एन ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम। नहीं भाई, पहले अवार्ड जीतेंगे फिर ये अवार्ड उनके लिए क्या हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो होगा तो यही सीक्वेंस बनेगा, आर फिर एस फिर क्यू और पी। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रखिए। जैसे ही आर के बाद आपको एस पता चलता है कि हाँ एस होगा, क्योंकि बाकी का पी रखने से मिसमैच हो जा रहा है, सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो क्लियर हो गया कि आर के बाद एस आएगा, तो हम यहीं पर बाकी चीजें छोड़ देते हैं, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्पेक्टर दैट नो फोर्स वॉज यूज्ड। कब नहीं यूज किया गया? फोर्स क्यों उसके द्वारा नहीं यूज किया गया? द इंस्पेक्टर दैट नो फोर्स वॉज यूज्ड। अब इसके बाद आप क्या रखेंगे यहाँ पर? ऑप्शन क्या दिए हैं? हम ऑप्शन में पहले आते हैं। क्यू एस पी क्यू, पहला क्यू दिया है, फिर एस दिया है, फिर पी दिया है, फिर क्यू दिया है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट आर से स्टार्ट नहीं है, यानी हमको आर को माइंड मेकअप नहीं करना है, ठीक है। आर को माइंड मेकअप नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए कि जो सेंटेंस हमारा बनेगा, द इंस्पेक्टर दैट नो फोर्स वॉज यूज्ड, तो बात इंस्पेक्टर की हो रही है, यानी पुलिस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर हम रख देंगे क्वेश्चन, यानी जो यूज किया जाएगा
बाय द पुलिस किसके द्वारा पुलिस फोर्स यूज नहीं किया गया, मतलब फोर्स यूज नहीं किया गया। बाय द पुलिस यानी ऑप्शन निकल करके क्यू आया है। अभी क्यू में एक ऑप्शन यहाँ भी दिया है ए और डी, तो क्यू के बाद क्या रखेंगे, बाय द पुलिस। क्या क्यू के बाद पी रखा जाएगा या क्यू के बाद आर रखा जाएगा? तो बाय द पुलिस प्रोड्यूस्ड होगा, नहीं, बाय द पुलिस पुलिस क्या प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो ऑप्शन क्यू के बाद आर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्यू के बाद आर नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन क्यू के बाद पी ही आएगा। और ये चीज श्योर है, द इंस्पेक्टर दैट नो फोर्स वाज यूज्ड बाय द पुलिस बियॉन्ड दैट वाज नेसेसरी टू पुट एन एंड टू द, यानी पी आएगा। तो क्यू के बाद क्या हम रख देंगे, पी रख देंगे, और पी के बाद क्या रख देंगे, प्रोड्यूस्ड बाय द एंटी सोशल एलिमेंट्स। किसके लिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स, यानी जो गैर अराजक तत्व हैं, ठीक है। ऑप्शन क्यू, पी, आर और एस बन जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, इनमें आपको बस ये करना है कि आपको डिक्शनरी अपनी स्ट्रांग करनी है। वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगी तो आप प्रॉब्लम क्रिएट है फिर यहाँ पर। इसलिए बेस आप यानी जो रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की, कि आपने रूल्स लर्न कर लिए और चीजें आपको आ गई, ठीक है, लेकिन रूल्स तो अप्लाई तभी करेंगे जब आपको वो सेंटेंस, वो पैसेज, वो स्टेटमेंट अगर समझ में आएगा, तभी हम वहां पर रूल्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको हमको कंप्लीट करना ही है। वर्ड्स की भी अपडेट आपको कराई जाएगी, टेंशन ना लें, बने रहें हमारे साथ। हर वीडियो आप वॉच करते चलें, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी फुलफिल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि दो माई फादर, अब ये लाइन फिक्स हो गई। इस लाइन के बाद आप फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हम इन चारों में से रखें कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता चला जाए। तो जो रिक्वायरमेंट है हम फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्या स्टेप फॉलो करने हैं कि अब देखना है कि ये जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट होगा। इसमें आर से स्टार्ट है, यहाँ पी से है, यहाँ आर से है, यहाँ पी से है, यानी इसमें कोई भी सेंटेंस क्यू से और कोई भी सेंटेंस एस से स्टार्ट नहीं है, ठीक है भाई। इसमें आर दिया है, यहाँ पर पी दिया है, फिर आर दिया, फिर पी दिया, यानी कोई भी सेंटेंस हमारा क्यू और एस से स्टार्ट नहीं है। तो दो माई फादर क्या रख देंगे हम, क्या हम पहले देख लेते हैं आर को, क्या आर को रखा जा सकता है, मेक्स हिज चिल्ड्रेन, या पी भी चेक कर लेते हैं, दो माई फादर ही इज डीपली कंसर्न्ड। तो पी तो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है फिलहाल, यानी पी नहीं है, तो ऑप्शन बी बाहर हो गया, ऑप्शन डी बाहर हो गया। क्यों नहीं है, क्योंकि दो माई फादर, तो फादर की बात हो ही रही, तो फिर से हम ही से थोड़ी ना स्टार्ट करेंगे कि ही इज डीपली कंसर्न्ड। और अगर कर भी देते हैं तो आगे के देख लीजिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, कंसर्न्ड अबाउट देयर नीड्स मेक्स चिल्ड्रेन, फिर दिया है एस जैसे कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, तो कुछ का कुछ बन गया, यानी पी से स्टार्ट होगा नहीं। आर आर जो दिए हैं, तो आर में इस ए की स्टार्टिंग और सी दोनों में आर से स्टार्ट है, तो अभी हमारा आंसर आया नहीं है। फिर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है, यानी इसके बाद आर को रखा जाएगा, ये श्योर हो गया। तो दो माई फादर मेक्स हिज चिल्ड्रेन, अब क्या किया गया है, पापा ने क्या किया है भाई, मेक्स हिज चिल्ड्रेन, इसमें एस दिया है और इसमें भी एस दिया है। देखिए यही चीज हम आपको बता रहे थे कि जब दो ऑप्शन एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट हैं, इसमें भी आर से स्टार्ट है और इसमें भी आर से स्टार्ट है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या है कि मेक्स हिज चिल्ड्रेन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, वो अपनी ड्यूटी को पूरी तौर से तल्लीनता से निभा रहे हैं। तो निभा रहे हैं यानी कि एस इसमें भी दिया है अब, और एस इसमें भी दिया है। अभी भी हमारा आंसर क्लियर नहीं है, क्योंकि दोनों जो आपके आर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनमें आर और एस दोनों में अभी भी कंटिन्यूस सेम प्रोसेस चल रहा है, यानी इसमें भी आर एस है, इसमें भी आर एस है। तो यहाँ पर एस कंफर्म हो गया, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब आंसर आ जाएगा,
आंसर क्यों अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। तो अब जो अगला स्टेटमेंट जो जुड़ेगा वो आंसर हमारा 100% श्योर कर देगा। ये चीज क्लियर हो गई। अगला सेंटेंस हमारा आंसर क्लियर कर देगा कि दो माय फादर मेक्स हिज चिल्ड्रन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, ही इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट देयर नीड्स। क्या बनेगा? कौन, यानी प्रॉम्प्टली कौन थे? फादर। ही इज डीपली कंसर्न्ड, वो बहुत ही चिंतित थे किस चीज के लिए? कंसर्न्ड अबाउट देयर नीड्स, बच्चों की जो जरूरतें हैं उनके लिए। किसको चिंता है? फादर को चिंता है ना। डीपली कंसर्न, तो कंसर्न है किसके लिए? अबाउट देयर नीड्स, किसकी नीड्स? बच्चों की जरूरतें जो जिनकी बताई जा रही हो, किसकी? बच्चों की। मेक्स हिज चिल्ड्रन कैरी आउट देयर ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, ठीक है। तो यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? RSPQ। क्या बनेगा? RSP क्यू। तो P जैसे ही क्लियर हो गया तो Q इसके बाद रखा ही जाएगा, क्योंकि ये बन रहा है QP और ये क्या है? PQ। यानी आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो ऑप्शन जब जब तक आपके क्लियर ना हो जाए, फर्स्ट पे क्लियर हो गए तो फर्स्ट पे ही छोड़ देंगे, सेकंड पे क्लियर हुए तो सेकंड पे छोड़ देंगे, और थर्ड पे क्लियर हुए तो थर्ड पे छोड़ेंगे। मेकिंग, तो मेकिंग के बाद फिर से हम वही स्टेप फॉलो करेंगे कि स्टेप हमारा यानी जो लाइनें दी हैं कौन सी रखेंगे। अब ऑप्शन में पहले फिर से आएंगे हम। ऑप्शन दिए SS, ऑप्शन दिए RR, यानी कोई भी ऑप्शन Q और P से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन Q और P से स्टार्ट नहीं है। Q और P से स्टार्ट नहीं है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बनता क्या है इसके बाद? 7 में बनता क्या है इसके बाद? इसके बाद बनेगा क्या? मेकिंग, क्या S से स्टार्ट होगा? तो देख लेते हैं, पहले हम S को चेक कर लेते हैं, फिर R को चेक कर लेते हैं। मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट, और अगर हम R को रख लें, मेकिंग माई वे टू अ फेवरेट फिनिश स्पॉट, फिशिंग स्पॉट, तो R के बाद क्या आगे का सेंटेंस बैठ रहा है? आई नोटिस्ड अ मैन फिशिंग इन had formed from the receiving tide, तो ये तो ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, यानी RPSQ नहीं बैठ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या B वाला बैठ रहा है। मेकिंग मेकिंग माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट, आई नोटिस्ड अ मैन फिशिंग इन, यानी R के बाद Q बैठ रहा है। ठीक है, अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट had formed from the receiving tide। अब S वाले में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये हो सकता है। वैसे तो RQSP बैठ रहा है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या S से स्टार्ट क्या हो सकता है। मेकिंग अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट, तो मेकिंग के बाद अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट, यानी ये कुछ डाइजेस्ट हो नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन S से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ये दोनों नहीं होंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन जो कि परफेक्ट R से तो है, लेकिन RP नहीं बन रहा है। RPS से सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं कंप्लीट हो रहा है। सेंटेंस जो बनेगा वो मेकिंग के बाद R को रखा जाएगा, ये श्योर है, लेकिन B होगा कि D होगा ये श्योरिटी तब तक नहीं है जब तक आगे ना बढ़े। मेकिंग माई वे टू अ फेवरेट फिशिंग स्पॉट, फिशिंग स्पॉट यानी जहां पर जो मछली पकड़ी जाती है उसकी बात हो रही है। फिर क्या दिया है?
अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट, यानी आर क्यू के बाद एस रखा जाएगा, 100% श्योर है। और आर के बाद क्यू आएगा, ये श्योर हो गया यहाँ पर। इसलिए आंसर हम आगे की चीजों को ना देखते हुए यहाँ पर भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि आर क्यू एस पी बन रहा है, क्योंकि आर पी एस क्यू में अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आंसर इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराउंड द वर्ल्ड क्या दिया है? अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। अब बात जो हो रही है फिर से हम ऑप्शन की करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया है, आर आर और पीपी, यानी क्यू नहीं दिया है और एस नहीं दिया है, इनसे स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट किससे है? अराउंड द वर्ल्ड। पहले चेक कर लिए आर को कि पेनफुल टर्मिनल डिजीज, द क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन डेथ पीपल आर रेसलिंग विद स्पेशली इन द फेस ऑफ। तो जो स्टेटमेंट हमारा दिया कि अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आर को पुट कर लेते हैं पहले। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद, ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं कि आर है, क्योंकि पी को अगर देखा जाए तो पी परफेक्ट नहीं बैठ रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड पेनफुल टर्मिनल डिजीज, नहीं, पी नहीं बैठ रहा है, इसलिए दोनों ऑप्शन बाहर हैं। अब आते हैं आर में कि अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर रेसलिंग, लोग झगड़ रहे हैं, विद मतलब साथ, किसके साथ झगड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर झगड़ रहे हैं। अब आर के बाद प्रॉब्लम आती कि फिर क्या रखेंगे, कि दोनों की स्टार्टिंग आर से है। अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, किस चीज पर, किस मुद्दे पर झगड़ रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, ठीक है। और क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ इसके बाद क्या रख देंगे, स्पेशली इन द फेस ऑफ, फेस ऑफ पेनफुल टर्मिनल डिजीज, जो ये टर्मिनल डिजीज की बात की जा रही है, मतलब जो बहुत दर्द भरी जो बीमारियां हैं उनके जो ये मुद्दे हैं, उन पर जो ये पूरे विश्व में जो ये झगड़ा हो रहा है जिन चीजों को लेकर के, है ना, तो यही जो बहस छिड़ी है, यानी अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व में जो बहस छिड़ी है, जिस बात को लेकर के बहसबाजी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो किस बात पे, कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं, यानी पीपल आर रेसलिंग विद, यानी आंसर आर हो जाएगा। इसके बाद ये क्लियर हो गया, तो विद के बाद क्यों रखा जाएगा, विद द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ। जो आज तक का जो ये अभी तक का जो यानी साइंस जो डेवलप चाहे जितना भी हो गई, बताया क्या गया है कि वो जो मतलब व्यक्ति के जो मरने की जो बात की गई है उस पे जो, यानी इस प्रश्न को लेकर के, ठीक है, जो मनुष्य के यानी द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, ह्यूमन डेथ को लेकर के जो बहसबाजी जो छिड़ी छिड़ी हुई है पूरे विश्व में, तो यानी कहने का मतलब यही है कि जो रखा जाएगा, तो इस सेंस हमारा यही बन रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर रेसलिंग विद, किस चीज पर रेसलिंग का मतलब झगड़ा करना, यहाँ पर हो जाएगा किस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डेथ, है ना। तो आर के बाद क्यू श्योर हो गया, यानी आर के बाद क्यू यहाँ पर दिया, जबकि आर के बाद यहाँ पर एस दिया है। तो आगे की चीजें वैसे भी हमारी सी में कंप्लीट हो जा रही हैं, तो आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा। 9 में, लाइक मोस्ट पीपल, लाइक मोस्ट पीपल, ऑप्शन क्या दिए हैं, क्यू क्यू आर आर, यानी क्यू और आर दिया है, इनमें से हो सकता है, और किससे नहीं होगा, पी से कोई ऑप्शन नहीं है और एस से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब हम बना लेते हैं, यानी लाइक द मोस्ट पीपल, इसके बाद पी नहीं आएगा, यानी ऑल ऑफ देयर बिहेवियर नहीं आएगा, और एंड नो वन थ्योरी ये भी नहीं आएगा, है ना। लाइक मोस्ट पीपल, तो लोग क्या कर रहे हैं, लाइक मोस्ट पीपल कैन एक्सप्लेन, क्या हो जाएगा, कैन एक्सप्लेन, यानी ऑप्शन जो दिया है, नहीं, कैन एक्सप्लेन भी नहीं होगा, ऑप्शन
आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन आर से स्टार्ट नहीं होगा तो न डी होगा न बी होगा, न डी होगा न बी होगा। लाइक मोस्ट पीपल, ठीक है, लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट पीपल के बाद आर को नहीं रखा जाएगा। कॉमा लगा हुआ है, तो ज्यादातर लोग, जैसे कि अब क्यू दोनों में दिया है, यानी इंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स, तो क्यू श्योर हो गया कि क्यू आएगा। अब क्यू के बाद पी आएगा कि एस आएगा, ये अभी श्योर नहीं है, तो इसको देख लेते हैं कि लाइक मोस्ट पीपल इंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स। इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? आपने सुना होगा, इंटरप्रेन्योर से बना इंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो इंटरप्रेन्योर एक तरीके से मतलब जो जोखिम भरा, जो रिस्क लेते हैं, जो उद्यमी होते हैं, जो अपना उद्यम यानी अपना बिजनेस जो स्टेब्लिश करते हैं, उसकी बात की जा रही है कि लाइक मोस्ट पीपल इंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स, तो क्यू होगा 100% होगा। और कॉम्प्लेक्स के बाद अब हम क्या रखेंगे? एंड नोवन थ्योरी की पी रखेंगे। ऑल ऑफ देयर बिहेवियर इंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के बाद ऑल ऑफ देयर बिहेवियर न रख करके क्या रखा जाएगा? एस रखा जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ देयर बिहेवियर अगर हम रख रहे हैं तो उसके बाद आर आ रहा है, कैन एक्सप्लेन, यानी बिहेवियर कैन एक्सप्लेन, और फिर एस दिया है एंड नो वन थ्योरी, तो सेंटेंस नहीं बन रहा है, यानी क्यू के बाद पी आर एस नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास जो बचता है वही बचता है कि लाइक मोस्ट पीपल, फिर हम ऑप्शन एस रख देंगे, एंड नो वन थ्योरी, यानी इंटरप्रेन्योर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नो वन थ्योरी ऑल ऑफ देयर बिहेवियर, लास्ट में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, यानी कैन एक्सप्लेन। क्या हो जाएगा? क्यू एस पी और आर हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस हमारा जुड़ता जाएगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। यही चीजें हमको इस टाइप के सेंटेंस में फॉलो करनी है। फिर दिया द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। अब इसमें हम फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, किस चीज की? कि जो सेंटेंस दिया है, तो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट और किससे स्टार्ट नहीं है। एस एस आर आर, यानी क्यू और पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं है, तो हम क्यू और पी में तो जाएंगे ही नहीं। द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, तो रियलिटी के बाद क्या रखा जाए आखिर हमारा सेंटेंस बन जाए? तो रियलिटी के बाद या तो एस रख देंगे या तो आर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एस दिया है और यहाँ पर एस दिया है, यानी दो सेंटेंस एस से हो गए, दो आर से हो गए, तो एस और आर से ही बन रहा है। तो हम रख करके इसको देख लेते हैं कि सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा। सेंटेंस हमारा जो बनेगा, द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, तो वो रियलिटी क्या है? यानी रियलिटी इज हो जाएगा, तो रियलिटी इज हो जाएगा, तो इज कहाँ दिया है? आर में दिया है, यानी ये दोनों बाहर हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि क्या है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि इज क्रिकेट इज टुडे अ द अनफॉर्चुनेट रियलिटी। जो वास्तविकता है, वैसे भी आज के समय में क्रिकेट दुनिया में बहुत बूम पे चल रहा है, ये तो सबको पता ही है। इज क्रिकेट इज टुडे अ, अब यहाँ पर दिया है आर के बाद पी, यहाँ पे दिया आर के बाद क्यू, हम फिर से चेक करेंगे। पैराफेरल स्पोर्ट इन इंग्लैंड एंड, और क्यू में क्या दिया है? इसमें बी में आर के बाद पी दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिक्लाइन इंग्लैंड इज, तो ऑप्शन जो हमारा निकल करके आएगा कि द अनफॉर्चुनेट रियलिटी, आर श्योर हो गया कि आर ही आना, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बन नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस नहीं बन रहा, और क्यू और पी दिए नहीं है ऑप्शन में, क्यू और पी ऑप्शन में दिए नहीं है। चलिए,
स्टेटमेंट जो जुड़ेगा, आर के बाद क्या जुड़ेगा, द अनफॉर्चुनेट रियलिटी इज क्रिकेट इज टुडे क्या है, आज के समय में क्रिकेट है क्या है, एक पेरिफेरल स्पोर्ट इन इंग्लैंड। तो जिसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की थी, लेकिन आज के टाइम में क्या दिया, एंड के बाद अब हम क्या जोड़ दें, यानी आर के बाद क्यू आएगा, और क्यू के बाद एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिक्लाइन इंग्लैंड इज पेरिफेरल टू वर्ल्ड क्रिकेट। ठीक है, और ये शुरुआत कहां से हुई थी, इंग्लैंड से, और जो कि आज के समय में पूरे विश्व में हो गया, यानी कि एस को सबसे लास्ट में रखा जाएगा। तो आंसर हमारा पी क्यू आर क्यू पी एस बन जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद पी नहीं रखेंगे और ये सीक्वेंस बन भी नहीं रहा है, जो कि आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो आंसर जो होगा हमारे पास वहां पर, बहुत ज्यादा समय नहीं देना है इन चीजों में, टाइम बचाना है हमें। तो इस टाइप की एक्टिविटीज के लिए फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि वोकैबुलरी को आपको इम्प्रूव करना है। जितना ही आप रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इस सब्जेक्ट में आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आपके स्पेलिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो अपडेट होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर रीडिंग डेली आप करते हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है ये आपको जो प्रक्रिया है, यानी जो एक्टिविटी है, वो थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको इसके रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, आपका उसमें इंटरेस्ट होना बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इसके अलावा जो क्लास आपकी जो ये चल रही है, इसके अलावा अदर जो आपके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे एसएससी जीडी के री एग्ज़ाम के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, यूपीपी री एग्ज़ाम उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, आरओ इनके भी री एग्ज़ाम के लिए क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं। और अभी जो रिसेंट में आपकी वैकेंसी जो आई है आरपीएफ की, एसआई और कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में जो कि 10th क्लियर मतलब 10th क्लास के बच्चे भी अगर 18 इयर्स एज कंप्लीट है तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सभी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।